क्लास 7 आज हम हिंदी सेकंड में पढ़ेंगे चैप्टर 9 काल। टेंस आपको पता ही है। टेंस किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं, क्रिया के होने या करने के समय का को काल कहते हैं, यानी उसके टाइमिंग पता चलता है हमको। अब आपको बड़ा बड़ा यही याद रखना है बेटा, काल के भेद याद करने हैं। काल किसे कहते हैं, एक तो ये हो गया क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। अब एक हमको इसमें लर्न करना है, काल के कितने भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं और 3 भेद के क्या नाम है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, है ना। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब भूतकाल में क्या होता है, जो बीता हुआ टाइम है। वर्तमान काल में जो अभी चल रहा है, और भविष्यत काल होता है जो आने वाला टाइम पीरियड है। ओके। भूतकाल की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य समाप्त हो चुका है, यानी हो चुका है ना, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने कल पढ़ाया था, है ना। मैंने कल खाना खाया था, हम कल घूमने गए थे, सारे के सारे सेंटेंस मेकिंग है वो थ पे होता है, थे पे। अब इसके भूतकाल के भेद हैं, 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतुमत भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। इसमें क्या है देखो, छोटा छोटा, ये इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, इसमें सुन लेना बस। सामान्य काल में सिंपल सेंटेंस होती है, काम के बीते हुए समय का होना पाया जाता है, यानी जो काम हो चुका है। रमेश ने खाना खाया, मैंने यह काम किया, मैं वहाँ गई थी, मैं वहाँ गई, जो भी है। अब है आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य के होने का समय निकट है, यानी पास है, उसे आसन्न भूतकाल। जैसे रमेश ने खाना खाया, जस्ट अभी खाया है। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य समाप्त हो बहुत समय बीत चुका है, यानी सीमा ने खाना खाया था, यानी काफ़ी टाइम हो गया इस काम को। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, जो काम खत्म नहीं हो रहा है, जो अपन को है कि भूतकाल में होना या जाना जाए क्रिया का। जैसे सीमा खाना खा रही थी, यानी उस टाइम वो खाना खा रही थी, अब हमको नहीं पता उसने खा लिया है। हेतुमत भूतकाल में क्या होता है, ऐसे 2 सेंटेंस जुड़े होते हैं, सीमा परिश्रम करती तो सफल हो जाती, है ना। मैं पढ़ती तो मैं परीक्षा में पास हो जाती, मैं ज़्यादा पढ़ती तो मेरे अच्छे नंबर आते। तो ऐसे 2 सेंटेंस दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती, 2 क्रियाएं होती इसमें। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, शायद, मतलब डाउट होता है उस काम में। सीमा ने खाना खाया होगा, अभी हम लोग ये सोचेंगे हाँ मैडम ने पाठ पढ़ाया होगा, मैडम ने वीडियो बना ली होगी, तो मतलब वो चीज़ होती है बनाई होगी, मतलब हम लोग सोचते हैं वो काम हम पर्टिकुलर पता नहीं होता है, डाउट होता है उसमें कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। वर्तमान काल में क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहा है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, नानी बच्चों को कहानी सुना रही है, यानी ये काम अभी हो रहा है। अब इसके वर्तमान काल के भी 3 भेद बताए गए हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। आपको ये मोटे मोटे याद रखने हैं। सामान्य वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल के सामान्य रूप का पता होता है उन्हें सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे नीना पढ़ती है, पिताजी पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, कुछ भी। अपूर्ण भूतकाल क्या है, नानी पढ़ रही थी, जिसमें कार्य वर्तमान काल में चल रहा है और अभी तक हो रहा है, क्रिया चल ही रही है, मतलब फिनिश नहीं हुआ है। नीना पढ़ रही है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, माँ स्वेटर बुन रहे हैं, यानी अभी काम हो रहा है। संदिग्ध में भी वो थोड़ा डाउट होता है, संदेह होता है, ठीक है, डाउट होता है। जैसे नीना इस समय पुस्तक पढ़ रही होगी, अब हमारे सामने पढ़ रही नहीं, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे कि पढ़ रही होगी उसका, क्योंकि टाइम हो गया पढ़ने का। लड़कियां गाती होंगी, अभी गा रही होंगी, क्या पता। पिताजी आते होंगे, है ना, अभी कोई आए नहीं है पूरे। और भविष्यत काल क्या है, जिस कार्य के जिस रूप से पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे माँ आएगी तब मैं खेलने जाऊँगा, गर्मी की छुट्टियों में हम ताजमहल देखने जाएंगे, आएंगे, जाएंगे, खाएंगे, सारे के गे में होता है। भविष्यत काल के भेद हैं, मतलब गा गी गे में होता है। भविष्यत काल के सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल में सिंपल सेंटेंस, दीपक खाना खाएगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, दीदी झूला झूलेगी। संभाव्य में एक डाउट होता है, यहाँ पर भी संभाव्य जो भी है इसमें डाउट होता है, शायद दीपक खाना खाए, शायद आता जाता इसमें, शायद हम बाजार जाएं, शायद आज, शायद बारिश, मतलब शायद वाले सेंटेंस किसके हैं, संभाव्य भविष्यत काल के। तो आपको इसमें मोटा मोटा बस ये याद रखना है, काल की परिभाषा, काल के कितने भेद हैं, और काल के जो भेद 3 उसके तीनों भेदों के
डेफिनेशन पता होनी चाहिए और उसकी जो पहचान है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, बाकी इतना डीपली मैटर लर्न नहीं करना है। काल की अभी इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, काल की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो काल की परिभाषा हम ये लिखेंगे, चैप्टर शुरू हो रहा है यहाँ से, क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। ये तीनों के तीनों जो सेंटेंस है ये इसका उदाहरण लिखना है, ठीक है। ये करने के बाद में 3 पॉइंट लगा के इसके उदाहरण लिख लेना। काल के भेदों का एक एक उदाहरण बताइए, ठीक है। तो काल के भेदों का एक एक उदाहरण, जैसे काल का भेद है, अब ऐसे लिखना है, काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ठीक है। सॉरी ये काटना था, मैंने ये काट दिया, ये लिखना है ठीक है, ये गलती से कट गया। अब है भूतकाल। भूतकाल में क्या हुआ, एक सेंटेंस लिखना है, ये भूतकाल का ये लिख देना, शुभम, भूतकाल लिख के उसके आगे ये लिख देना, शुभम क्रिकेट खेल रहा था। अब वर्तमान काल लिख करके पॉइंट उसके आगे ये लिख देना, वर्तमान काल का पक्षी में आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है। अब अपन लिखेंगे भविष्यत काल लिखेंगे ना, तो भविष्यत काल का एक उदाहरण लिख देना, ये वाला लिख देना, गर्मियों की छुट्टियों में हम ताजमहल देखने जाएंगे, ये सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। 3 नाम लिख के फिर वर्तमान तथा भविष्यत काल के कितने भेद लिखिए, ये मत करना, थर्ड वाला, ठीक है। भूतकाल की परिभाषा देते उसके भेदों को 2 उदाहरण लिखिए, ये भी मत करना, ये 2 ही कर देना ओनली, ठीक है। इसमें हमारा सब आ गया, ये आ गया, काल आ गया, काल के भेद आ गए और उसकी जो पहचान है वो आ गई, बस अपन को इसमें यही ज़्यादा करना है। अब ये वाला मैं इसके साथ ही फ़ोटो ऐड करके भेजती हूँ, ओके बेटा, ये काम करना है।